क्या आपने कभी सोचा है शैतान दुनिया में क्यों आया? अल्लाह ने उसे जन्नत से क्यों निकाल दिया? और क्या कभी ऐसा भी हुआ कि शैतान ने अल्लाह से माफी की उम्मीद की हो? कहते हैं कि शैतान ने अल्लाह की एक पलक झपकने के बराबर भी नाफरमानी नहीं की थी। सदियों तक वह इबादत करता रहा, इतना कि उसका नाम आसमानों में लिया जाने लगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही इबादत गुजार शख्स अचानक जन्नत से निकाल दिया गया? और अगर उसने सिर्फ एक ही हुक्म नहीं माना था, तो फिर अल्लाह ने उसे माफ क्यों नहीं किया? असल राज क्या था? क्या उसकी खता सिर्फ एक नाफरमानी थी या उसके पीछे छुपा था तकब्बुर, घमंड, जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक दिन वही शैतान रास्ते में मूसा को रोक कर कहता है, ऐ मूसा, जब अपने रब से मुलाकात करो तो उससे मेरे बारे में भी पूछ लेना। क्या मेरे लिए अब भी मगफिरत की कोई गुंजाइश है? आखिर शैतान ने ऐसा क्यों कहा? अल्लाह ने उसके बारे में क्या जवाब दिया? और क्यों आज तक शैतान अपने घमंड की वजह से लानती बना हुआ है? आइए सुनते हैं यह इब्रत से भरा वाकया जो हमें बताता है कि इंसान को बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी चीज तक है। बहुत पहले की बात है, जब इंसानों की दुनिया बस शुरू ही हुई थी। अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नात को पैदा किया था। उन्हें जिन्नात में एक था इब्लिस। इब्लिस बहुत इबादत करने वाला था। उसकी इबादत इतनी ज्यादा थी कि उसे फरिश्तों के साथ रहने का दर्जा मिल गया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। अल्लाह ने मिट्टी से पहला इंसान बनाया, एडम। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म मान लिया और तुरंत सजदा कर दिया। लेकिन इब्लिस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसके दिल में घमंड भर गया था। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। इब्लिस का यह घमंड अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया और फरमाया, निकल जा यहां से, तू मेरी रहमत से दूर कर दिया गया है। लेकिन जाते जाते इब्लिस ने अल्लाह से मोहलत मांगी। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे कयामत तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। तब इब्लिस ने कसम खाई, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा, उन्हें सीधे रास्ते से भटकाऊंगा और उन्हें गुनाहों में डालने की कोशिश करूंगा। उस दिन से शैतान का मकसद बन गया इंसानों को अल्लाह से दूर करना। समय गुजरता गया। दुनिया में कई नबी आए जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। उन्हीं महान नबियों में से एक थे मूसा। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। यही वह जगह थी जहां वह अपने रब से बात करने के लिए जाते थे। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक रास्ते में एक साया सामने आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि इब्लिस था। इब्लिस ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोका और कहा, ए मूसा, तुम अल्लाह के नबी हो और अल्लाह से बात करते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा। इब्लिस ने आगे कहा, जब तुम अपने रब से मिलो तो उससे मेरे बारे में पूछना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या पूछना है? इब्लिस ने कहा, अपने रब से पूछना, क्या मेरे लिए अब भी माफी की कोई गुंजाइश है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर आगे बढ़ गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहुंचे तो उन्होंने अपने रब से बात की। उसी दौरान उन्हें शैतान की बात याद आई। उन्होंने अल्लाह से पूछा, ए मेरे रब, शैतान पूछ रहा था कि क्या उसके लिए अब भी माफी की कोई गुंजाइश है? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, अगर वह सच में तौबा करना चाहता है तो उसे एक काम करना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह क्या काम है? अल्लाह ने फरमाया, उसे आदम की कब्र पर जाकर सजदा करना होगा, यानी जिस आदम को सजदा करने से उसने पहले इनकार किया था। अगर अब वह झुक जाए तो उसकी माफी हो सकती है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो रास्ते में फिर शैतान मिल गया। इब्लिस ने जल्दी से पूछा, क्या मेरे लिए माफी की कोई उम्मीद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम आदम की कब्र पर जाकर सजदा कर लो तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। यह सुनते ही शैतान गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैंने आदम को जिंदा रहते हुए सजदा नहीं किया, अब मरने के बाद भी नहीं करूंगा। और वह गुस्से में वहां से चला गया। इस वाक्य से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। शैतान का सबसे बड़ा गुनाह घमंड था। अगर वह घमंड छोड़ देता तो शायद उसे माफी मिल सकती थी। लेकिन घमंड इंसान को सच स्वीकार करने से रोक देता है। इसीलिए इस्लाम हमें सिखाता है कि हमेशा अल्लाह के सामने झुक कर रहें और घमंड से दूर रहें। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो कमेंट पिन में सुभान अल्लाह जरूर लिखें
और ऐसे इस्लामिक वाक़ये सुनने के लिए हमें फॉलो और शेयर जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि तारीख की सबसे अज़म शादी कैसे हुई? जब जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता मांगने मदीना के अमीर तरीन और बड़े बड़े सहाबा आए, तो दोनों जहान के बादशाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खामोशी से इनकार क्यों कर दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस अजीम हस्ती का इंतजार था? दूसरी तरफ मैदान जंग में दुश्मनों के दिल दहला देने वाले शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह रिश्ता मांगते हुए क्यों हिचकिचा रहे थे? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उनकी आंखों में आंसू ला दिए? और जब उनके पास देने के लिए कोई दौलत ना थी तो उन्होंने मेहर में ऐसी क्या चीज पेश की जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए? जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी सबसे लाडली बेटी का मुख्तसर सा जहेज लाया गया तो उनकी मुबारक आंखों से आंसू क्यों छलक पड़े? उस जहेज में आखिर क्या शामिल था? और वलीमे में ऐसा क्या मुआवजा हुआ कि खाना थोड़ा था मगर पूरे मदीना ने पेट भरकर खाया और फिर भी खत्म ना हुआ? जानिए एक ऐसी शादी का हैरान कून वाकया जिसका फैसला जमीन पर नहीं बल्कि 7 आसमानों के ऊपर अर्श ए इलाही पर तय हुआ था। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी, उनकी सीरत और उनके अखलाकों की मिसाल पूरे अरब में दी जाती थी। यह वह अजीम हस्ती हैं जिनके एहतराम में खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछा दिया करते थे। जैसे ही खातून जन्नत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शादी की उम्र को पहुंची तो मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े अमीर और अजीम सहाबा इकराम के दिलों में यह ख्वाहिश बेदार होने लगी। हर किसी की यह दिली तमन्ना थी कि काश उन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का शर्फ हासिल हो जाए। किसे मालूम नहीं था कि फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा से रिश्ता जोड़ने का मतलब सीधा जन्नत से रिश्ता जोड़ना है। एक के बाद एक पूरे अरब के रईस और अजीम सहाबियों की तरफ से बीवी फातिमा के लिए रिश्ते आने लग गए। हर कोई इस मुकद्दस घराने का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रिश्ते को निहायत नरमी और शफकत से इनकार फरमा देते। जब कोई इसकी वजह पूछता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ही प्यारा इरशाद फरमाते, मैंने अपनी बेटी फातिमा की शादी का फैसला अल्लाह तबारक व ताला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही होगा जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा, और जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वही मुझे मंजूर होगा। सब सहाबा समझ गए कि इस रिश्ते का फैसला जमीन पर नहीं बल्कि अर्श पर होने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बड़े ही प्यार से इनकार कर दिया, लेकिन इन सब हालात के दरमियान एक हस्ती ऐसी थी जो इन तमाम मामलात में बिल्कुल खामोश थी। उन्होंने अभी तक अपना कोई पैगाम नहीं भेजा था और वह अजीम हस्ती थे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दिन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। उन दोनों अज़म सहाबा के दरमियान बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते के हवाले से बात शुरू हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अब्बू बकर सभी अजीम सहाबियों ने बीबी फातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हैरत की बात है कि हमारे भाई अली ने कोई बात नहीं की। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही इस बात का जवाब देते हुए फरमाने लगे, मेरा ख्याल है कि हजरत अली अपनी इंतहाई गरीबी और गुर्बत की वजह से रुके हुए हैं और कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में शादी की ख्वाहिश है और सिर्फ इस तंगदस्ती की वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा तो हमें चाहिए कि हम चलकर अली की मदद करें। हजरत अबू बकर रज अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन इस बात की तायद की और कहा, बेशक हम अली से बात करते हैं। अगर वह गुर्बत की वजह से इनकार करेंगे या शर्माएंगे तो हम अपनी जान और माल से उनकी मदद जरूर करेंगे। ये तय करके वह दोनों अजीम हस्तियां मस्जिद नबी से उठी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में निकल पड़ी। तलाश करते करते दोनों सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और उन्हें अपने पास बिठाकर बड़े ही प्यार से फरमाने लगे, ए अली प्यारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के अमीर और बड़े जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन सरकार दो आलम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने यह फैसला अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। लेकिन अली,
आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा, जबकि आप में तो तमाम अच्छाइयां मौजूद हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी रिश्तेदार, उनके चाचा भाई भी हैं। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अनु और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अनु ने एक ऐसी बात कही जिसने हजरत अली के जज्बात को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा, अली, हमें तो लगता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी फातिमा के रिश्ते का मामला सिर्फ आप ही की वजह से रोक रखा है। ये अल्फाज सुनना थे कि शेर खुदा जो मैदान जंग में दुश्मनों के दिल दहला देते थे, उनकी आंखें नम हो गईं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया। वह रुंध हुई आवाज और आंसुओं के साथ कहने लगे, ए मेरे भाइयों, बेशक मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है। मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी गुर्बत और मुफलिसी की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। मेरे पास दुनिया का कोई माल नहीं। मैं किस मूंग से जाकर उस कायनात की सबसे अजीम बेटी का हाथ मांगूं, और मेरे पास उन्हें हक मेहर में देने के लिए है ही क्या। अपने भाई की ऐसी हालत और ऐसी गुर्बत देखकर हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। उन्हें हौसला देते हुए फरमाया, अली, ऐसा हरगिज ना कहो। खुदा की कसम, हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दुनिया की इस दौलत की औकात हवा में उड़ते हुए मिट्टी के झर्रों और एक उड़ते गुब्बारे की तरह है, जिसकी कोई औकात नहीं। दौलत उनके यहाँ कोई मायने नहीं रखती। वहां तो तकवा और मोहब्बत देखी जाती है। तुम बस जाओ और हिम्मत करके अल्लाह के नबी से बात तो करो। इन दोस्तों की सच्ची हमदर्दी और तसल्ली से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वह वहां से खामोश होकर उठे और अपने घर चले गए। घर में थोड़ी देर बैठकर आराम किया, ताजा वजू बनाया, अपने पानी ढोने वाले ऊंट को खोला और उस पर सवार होकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस की तरफ रवाना हो गए। जब वह दर अक़दस के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, अंदर से हजरत उम्मे सलमा की आवाज आई और कहने लगी, दरवाजे पर कौन है? कमरे से प्यारे नबी सरकार ए दो आलम ने आवाज दी कि वह है जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, और यह भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाजा खोलो। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि यह सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी और दरवाजा खोला तो देखा सामने हजरत अली खड़े थे। हजरत अली अंदर दाखिल हुए, आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुस्कुराते हुए शफकत से सलाम का जवाब दिया। हजरत अली अदब से प्यारे नबी के सामने बैठ गए, लेकिन उन पर शर्म और हया का इस कदर गलबा था कि आवाज गले में ही अटक गई थी। वह शर्म के मारे जमीन की तरफ देख रहे थे और अपनी उंगलियों से जमीन कुरेदने लगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिलों का हाल जानते थे, वह हजरत अली की इस हिचकिचाहट को समझ गए। निहायत शफकत और चाहत से फरमाने लगे, अली, क्या बात है? कोई ऐसी चीज है जो तुझे परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। अगर तेरी कोई हाजत है तो कहो, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। हजरत अली ने अपने कांपते हुए होठों से हिम्मत जुटाकर अर्ज किया, आपने मुझे मेरे चाचा और चाची से अपनी गोद में लिया था। मैं उस वक्त एक नासमझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। आपने मुझे किसी सगे माँ बाप से भी बढ़कर मोहब्बत दी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आप ही के जरिए हिदायत नसीब फरमाई। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी लखत एज जिगर हजरत बीबी फातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? अल्लाहु अकबर। यह सुनना था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से खिल उठा। उनके चेहरे पर नूर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाने लगे, अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से आकर यह पैगाम लाकर दिया है। अली, तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर ही तय कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राइल मुझे यह खुशखबरी दे गए हैं। मैंने तो सिर्फ जमीन पर इसका ऐलान करना है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम फातिमा को निकाह के हक मेहर में दे सको? हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत सादगी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरी हालत जानते हैं। मेरे पास सिर्फ 3 चीजें हैं। एक मेरी तलवार है, एक पानी लाने वाला ऊंट है और एक लोहे की झिड़ है
जो मैं जंग में पहनता हूँ। इनके सिवा इस दुनिया की कोई दौलत मेरे पास नहीं। प्यारे नबी ने फरमाया, अली, तलवार तो तुम जिहाद के लिए इस्तेमाल करोगे और ऊंट पर तुम पानी लाकर अपना घर चलाओगे और सफर में वह तुम्हारी रहनुमाई करेगा, लेकिन तुम अपनी जरा ले आओ। मैं उस जरा के बदले अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ। तुम मस्जिद में पहुंचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और सबके सामने तुम्हारे और फातिमा के निकाह का ऐलान करूंगा। हजरत अली की खुशी की कोई इंतहा न थी। वह वहां से इतनी खुशी से बाहर निकले कि खुशी से वह झूमते हुए जा रहे थे। उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रास्ते में फिर से हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर नजर आए। वह दोनों दोस्तों ने पूछा, अली, इतने खुश होकर तुम कहाँ जा रहे हो? क्या गुजरी वहां? हजरत अली ने जगमगाती आंखों और जोश के साथ जवाब दिया, रसूल अल्लाह ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह तबारक व ताला ने इससे पहले मेरा और फातिमा का निकाह आसमानों में ही कर दिया है। मैं अभी मस्जिद में जा रहा हूं और मेरे पीछे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। यह सुनकर उन दोनों सहाबा की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने आगे बढ़कर हजरत अली को गले लगाया और ढेरों मुबारकबाद दी। वह तीनों सहाबी मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। कुछ ही देर में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। तमाम सहाबा मस्जिद में जमा थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और तमाम लोगों से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ए लोगों, मेरी बेटी फातिमा और हजरत अली का निकाह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान पर कर दिया है और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं जमीन पर इनका निकाह पढ़ दूं और सब लोगों में ऐलान कर दूं। इसी तरह प्यारे नबी सरकार ए दो आलम ने दोनों का निकाह पढ़ाया और फिर हजरत अली ने खड़े होकर अपना खुतबा पढ़ा और अपनी जिरह को मेहर के तौर पर कबूल किया। सभी मुसलमानों ने इस अजीम जोड़े को दुआ दी कि अल्लाह इन्हें मोहब्बत और खुशहाली से नवाजे। निकाह के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, अली, अब फातिमा की रुखसती का इंतजाम करो। अभी उठो और इस जिह को बाजार में जाकर फरोख्त कर दो ताकि मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए जहेज और घर के असबाब मुहैया करूं। हजरत अली बाजार गए और वह जिरह हजरत उस्मान ए गनी को फरोख्त कर दी। मुख्तलिफ रवायात में इसकी कीमत 400 से 480 दरहम आती है। हजरत अली ने वह कीमत लाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ पैसे हजरत अस्मा को दिए और फरमाया कि जाओ, इससे कुछ इत्र और लिबास खरीदो और मेरी फातिमा को दुल्हन बनाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर रजिला ताला अनु को बुलाया। बचे हुए पैसे उनके हाथ में रखे और फरमाया, अब्बू बकर, ये लो पैसे और बाजार जाकर फातिमा की जरूरियात जिंदगी का सामान खरीद कर लाओ। जब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अनु सामान लेकर आए तो बचे हुए दिरहम गिने गए। वह कुल 63 दिरहम थे और उस 63 दिरहम में सरवर कायनात की बेटी का जो जहेज आया उसमें क्या क्या था? एक आम सी सफेद कमीज सर ढकने के लिए, एक बड़ी चादर यानी बुर्का, खजूर के पत्तों और रस्सी से बनी हुई एक आम सी चारपाई, 2 अद गद्दे जिनमें रुई नहीं, एक में ऊ और दूसरे में खजूर के छिलके भरे थे, 4 अद तकिए जो भेड़ के चमड़े से बनाए गए थे और उनके अंदर ईजर नाम की घास भरी हुई थी, 1 अद छटाई आटा पीसने वाली पत्थर की एक दस्ती चक्की, पानी भरने के लिए एक तांबे का प्याला और कपड़े धोने के लिए चमड़े की एक मशक, दूध के लिए एक तश्त, पानी पीने के लिए मिट्टी का एक प्याला, 1 अद लौटा और एक मिट्टी की सुराही और फर्श पर बिछाने के लिए चमड़े का एक टुकड़ा। जब यह सामान, यह मिट्टी के बर्तन और चमड़े के टुकड़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए तो उस बाप की आंखों से आंसू जारी हो गए जो 2 जहान का बादशाह था। एक बाप का दिल भर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सादगी भरे सामान को देखा, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ बुलंद किया और रोते हुए अल्लाह से ऐसी दुआ की जो कयामत तक रुला देने वाली है, या रब्बुल आलमीन खुदा इस शादी को मुबारक करे जिसके अक्सर बर्तन मिट्टी के हैं, या अल्लाह हजरत अली और मेरी प्यारी बेटी फातिमा को दुनिया और आखिरत की हर खुशी अता फरमा। ये जोड़ा हमेशा हंसकर और मुस्कुराकर जिंदगी बसर करे और तेरा शुक्र अदा करता रहे। आखिरकार रुखसती का वक्त आ गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ से हजरत अली को गले लगाया
और दूसरी तरफ से अपनी लख्त एज जिगर बीवी फातिमा को सीने से लगाया और उनको ढेरों दुआएं दी। अपनी प्यारी बेटी का हाथ हजरत अली के हाथ में देकर फरमाने लगे, ए मेरी बेटी, मुझे इस दुनिया में इससे ज्यादा महबूब और कोई नहीं जो मैंने तेरे लिए चुना है। अगले दिन मदीना में वलीमे का दिन था। एक सहाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं हजरत अली और प्यारी बेटी की दावत करना चाहता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा जानवर है जिसे मैं कुर्बान कर सकता हूँ और वलीमा कर सकता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला आपकी इस दावत को कबूल करें। प्यारे नबी ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अनु को बुलाया और फरमाया, बिलाल, जाओ और पूरे मदीना में जाकर सबको कह दो कि आज अली का वलीमा है, आओ और वलीमा खाओ। दोस्तों, वह जानवर छोटा सा था, खाना महदूद था, लेकिन यह अल्लाह के नबी की दुआ और उस सादगी की बरकत थी कि पूरा मदीना उस दावत में तशरीफ लाया था। तमाम लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। लोग आते गए, खाते गए, लेकिन गोश्त और खाना बर्तनों में वैसे का वैसा ही था जैसे किसी ने उसको हाथ तक न लगाया हो। सुभान अल्लाह। अगर आज की इस वीडियो ने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सादगी ने आपके दिल पर जरा सा भी असर किया है तो कमेंट सेक्शन में प्यार से सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक स्टोरीज और तारीखी वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल विक्की को सब्सक्राइब। प्यारे दोस्तों, एक दिन का वाकया है। इमाम अली अल सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग पूरी तवज्जो से खामोशी में सुन रहे थे कि अचानक कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए अंदर आए। इमाम अली अल सलाम ने उनसे वजह पूछी। उन्होंने कहा, मौला, एक शेर इस तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा है, हमें डर लग रहा है। इमाम अली अल सलाम ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में एक बड़ा शेर सबके सामने आ गया, मगर वो किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि सीधा इमाम अली अल सलाम के पास आता है और उनके कदमों में सर रख देता है। फिर उसके पीछे पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आता है। वो शेर, जो असल में एक शेरनी थी, इमाम अली अल सलाम से कहती है, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि यह महफूज रहे, पल बढ़ जाए, मैं इसे आपके हवाले करने आई हूँ। इमाम अली अल सलाम ने फरमाया, जाओ, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि यह बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसे कौन संभालेगा? इमाम अली अलैहि सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन। इमाम हुसैन अल सलाम यतीमों की देखभाल उससे बेहतर कोई नहीं करता। फिर इमाम हुसैन अल सलाम को बुलाया गया। इमाम हुसैन अलैहि सलाम आगे आए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अब्बू अल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी इत्मीनान से वापस चली गई और वो बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। वक्त गुजरता गया। वो शेर का बच्चा, जिसे इमाम हुसैन अल सलाम ने अपनी गोद में उठाया था, अब जवान हो चुका था। जहां जहां इमाम हुसैन अल सलाम जाते, वो उनके साथ होता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रह गया था, वो इमाम का साथी, दोस्त और वफादार बन चुका था। लोग उसे अब्बू अल हारिस के नाम से जानते थे। वो जंगल से आया था, मगर उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नरम और समझदार था। उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गहरी मोहब्बत थी। दिन हो या रात, सफर हो या आराम, अब्बू अल हारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों से जुड़ा रहता था। मगर वक्त की तबीयत बदलती है। अब्बू अल हारिस जवान हो चुका था। उसका जिस्म ताकतवर, आवाज गूंजदार और चाल में रुआबाब और दबदबा आ चुका था। अब जब वह किसी गली से गुजरता, लोग सिहर जाते, दिलों में अजीब सा डर बैठने लगा था। एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अल सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या अली अलैहिस्सलाम, वो शेर जो हुसैन अल सलाम के साथ रहता है, अब बड़ा और खतरनाक हो गया है। हमें डर है कहीं किसी दिन कोई नुकसान ना हो जाए। यह सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनके दिल में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें थीं, मगर वह इंसानों की फितरत और उनके डर को भी भली भांति समझते थे। वो घर तशरीफ लाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में खामोशी से बैठे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम उनके करीब आए और नरमी से कहा, बेटा हुसैन अल सलाम, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये अरब के लोग कह रहे हैं कि अब्बू अल हारिस अब बड़ा हो गया है,
लोग उससे घबरा रहे हैं। बेटा, मेरा मशवरा है, अब उसे आजाद कर दो। यह सुनकर इमाम हुसैन अलसलाम ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर मौला अली अलसलाम की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और नरम लहजे में कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म हो। बाबा जान, बस आज का दिन निकल जाने दीजिए, कल यह आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलसलाम ने पूछा, बेटा, आज के दिन में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन अलसलाम ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, बाबा जान, शाम हो गई है। ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं होता। ये वक्त तो छाप देने का होता है, धूप से बचाने का, ना कि धूप में छोड़ने का। इमाम अली अलसलाम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी रही। वो खामोशी जिसमें वह सब बातें थीं जो लफ्जों से आगे होती हैं। रात बीत गई। जब शहर का वक्त हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की और रोज की तरह अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर। अल्लाहु अकबर। अब्बू अल हारिस ने हैरत से देखा और पूछा, मौला, आज इतनी सुबह? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। कुछ देर बाद बैठे और बड़ी नरमी से सारी बात अब्बू अल हारिस को बता दी। ये सुनते ही अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। उसकी आंखों में वो खामोशी आ गई जो सीधे दिल पर असर करती है। फिर कुछ लम्हों के बाद उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है? अब्बू अल हारिस ने सर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी और वह बोला, मुझे सिर्फ एक बार आपसे मुलाकात की इजाजत दीजिए, जिंदगी में बस एक बार। यह सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ देर चुप रहे, फिर फरमाया, याद रखना, अब्बू अल हारिस तारीख होगी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, जगह होगी करबला एक टीले के पास। तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बस वही वक्त होगा हमारी आखिरी मुलाकात का। उसी अब्बू अल हारिस ने धीरे से एक सवाल किया, मौला, जब वो दिन आएगा तो मुझे वापस कौन बुलाएगा? क्या आप मुझे आवाज देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बू अल हारिस। अब्बू अल हारिस ने फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास अलसलाम बुलाएंगे? मौला हुसैन अलसलाम की आंखें नम हो गईं, दिल भर आया और फरमाया, नहीं अब्बू अल हारिस। अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो पड़े और फरमाया, हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देंगी। रिवायत में आता है कि आज भी करबला में वो मुकाम मौजूद है जहां बीवी फिजा ने अब्बू अल हारिस को आवाज दी थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बू अल हारिस को रुखसत किया तो फरमाया, अब्बू अल हारिस, मुल्क इराक चले जाओ, वहां नैनवा के करीब एक जंगल है, उस जंगल का शेर बादशाह अब मर चुका है, तुम वहां जाओ और बादशाह। अब्बू अल हारिस ने सर झुकाया, मौला के कदम चूमे और नैनवा की जानिब रवाना हो गया। फिर वही आशूर की शाम थी। मैदान करबला में खामोशी का आलम था, मगर उस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था। जब हजरत इमाम हुसैन अलसलाम शहीद हुए, उसके बाद उमर इब्न सद का हुक्म था कि लाश हुसैन अलसलाम पर घोड़े दौड़ाए जाए और पवित्र जिस्म को पामाल किया जाए। यह खबर जब खमागाह पहुंची तो कयामत का समा था। उसी वक्त बीबी फिजा हजरत ज़ैनब अलसलाम के पास आई और अर्ज किया, ए मेरी पाक सदा रसूल खुदा के, एक सभी थे जो समुंदर के सफर में थे, उनकी कश्ती टूट गई और वो एक जजीरे में पहुंचे। वहां एक शेर मिला। सहाबी ने कहा, मुझे तकलीफ मत देना, मैं मोहम्मद का सभी हूं। तो वो शेर उसे नुकसान देने के बजाय सीधे रास्ते पर ले गया। यही बात याद दिलाकर बीवी फिजा ने फरमाया, ए मेरी पाक सहेदा, इस इलाके में एक शेर रहता है। अब्बू अल हारिस ये वही शेर है जिसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में पाला मोहब्बत दी, परवरिश की। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ जाकर उसे बुला लाऊं। मैं उसे इन जालिमों के इरादे से आगाह करना चाहती हूँ। हजरत ज़ैनब अलसलाम ने खामोशी से सर हिला दिया। इजाजत दे बीबी फिजा उम्र रस्तादा होने के बावजूद तेजी से मैदान करबला के अतरफ से निकल पड़ी। उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अब्बू अल हारिस। उन्होंने जंगल की जानिब मुंह करके बुलंद आवाज में पुकारा, ए अब्बू अल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा लिया था, आज वो दिन आ गया है। बीवी की आवाज फिजा में गूंजी, जंगल की हवाओं से टकराई, दरख्तों में लर्जिश हुई। चंद लम्हों बाद जमीन कांपने लगी, झाड़ियों में हरकत हुई और फिर वो शेर अब्बू अल हारिस गरजते हुए, दहाड़ते हुए, बिजली की मानिंद दौड़ता हुआ बीबी फिजा के सामने आ गया। बीबी फिजा की आंखों में आंसू थे। आवाज भर आई, अब्बू अल हारिस,
क्या तुझे मालूम है कि इन जालिमों का क्या इरादा है? ये चाहते हैं कि तेरे मौला हजरत इमाम हुसैन अल सलाम के पाकीज़ा जिस्म को पामाल करें। उनके जिस्म अतहर पर घोड़े दौड़ाए जाए ताकि लाश इतनी मस्क हो जाए कि पहचान ही ना जा सके। ये सुनना था कि अब्बू अल हारिस की आंखें सुर्ख हो गईं। उसके कदम जमीन पर जोर से लगे। उसने आसमान की तरफ दहाड़ मारी, ऐसी दहाड़ जिसने लश्कर जीदी में लर्जा तारी कर दिया। अब्बू अल हारिस सिर्फ एक शेर नहीं रहा था, वो वफा की गैरत, इश्क हुसैन अलैहिस्सलाम की आग और मजलूमियत का जवाब बन चुका था। बीबी फिजा ने बस इतना कहा, अब वक्त है अब्बू अल हारिस, वक्त है वादा पूरा करने का। बीबी फिजा के एक पुकार पर शेर अब्बू अल हारिस जमीन हिलाता। फिजा गूंजता बीवी के साथ मैदान करबला तक आ गया। वो लम्हा जहां लाश हुसैन अल सलाम बेफन बेखबर मैदान बला में पड्ढा था। आसमान खामोश, जमीन साकेत, फरिश्ते रो रहे थे। अब्बू अल हारिस धीरे से बढ़ा, नरमी से इमाम हुसैन अल सलाम की लाशें मुबारक के पास आया, जमीन पर बैठ गया, अपना सर झुकाया और खुलू से मौला के खून में अपनी पेशानी रंग ली, जैसे वफा की मोहर अपने माथे पर लगा रहा हो। रिवायत में आता है कि जब यजीदी फौज के सिपाही घोड़ों पर सवार होकर लाश हुसैन को पामाल करने के इरादे से बढ़े तो उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शेर तन्हा लाश हुसैन के पहलू में बैठा था। घोड़े वो मंजर देखकर बिदक गए, बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। सिपाही घोड़ों से गिरने लगे, कोई वापस पलटा, कोई खौफ से लरज उठा। किसी में हिम्मत ना हुई कि मौला हुसैन अल सलाम की लाश के करीब ही जा सके। यह कोई आम शेर नहीं था, यह अब्बू अल हारिस था, वही बचपन का यतीम जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला, मोहब्बत दी, अपनी आगोश में रखा। अब वो वफा का पहरेदार बनकर हुसैन अल सलाम के जिस्म खाक की हिफाजत कर रहा था। जब यह खबर उमर बिन सद तक पहुंची, उसका चेहरा जर्द हो गया, आंखें खौफ से फैल गईं। झोला कर बोला, इस वाक्य को किसी पर जाहिर मत करना, यह एक फितना है। उसे पता था अगर यह राज फैल गया तो जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। जब बीबी फिजा खैमा खम वापस आई तो हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को खबर दी, स्तेदा मौला हुसैन अल सलाम की लाश महफूज है, अब्बू अल हारिस वहां मौजूद है। जब तक वो मौजूद है कोई जालिम करीब नहीं आ सकता। और यूं जब तक अब्बू अल हारिस उस सर जमीन पर बैठा रहा, कोई सवार, कोई खंजर, कोई घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जज्दे अतहर को पामाल नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, अब्बू अल हारिस कई घंटे, शायद कई दिन उसी जगह बैठा रहा जहां उसका मौला हुसैन अल सलाम बेग और औफन आराम कर रहे थे। फिर एक रात जब करबला की फिजा खामोश थी और काफिला असीरी के लिए तैयार हो रहा था, तो इमाम ज़ैनुल आबदीन अल सलाम ने बीबी ज़ैनब अल सलाम से फरमाया, फूफी अम्मा अब्बू अल हारिस से कहिए अब वो लौट जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया है। फिर बीबी फिजा उसी हिम्मत के साथ दोबारा अब्बू अल हारिस के पास गई और पुकारा, अब्बू अल हारिस, मौला का हुक्म है, अब तुम जाओ। अब्बू अल हारिस ने बीबी फिजा की तरफ देखा, आंखों में नमी, पेशानी पर मिट्टी और दिल में एक टूटा हुआ सुकून। फिर वो उठा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के करीब आया और आखिरी बार सजदा किया। बीवी फिजा ने देखा, शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अब्बू अल हारिस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करबला से निकल गया। ये थी एक शेर की वफा जो इंसानों को पीछे छोड़ गई, जो जालिमों के सामने दीवार बन गई और जो ताक़यामत कह गई, मैं हुसैन का हूं और यह मेरा मौला है। प्यारे दोस्तों, आपको यह बात वाज करते चलें कि यह वाकया कुरान या हदीस में दर्ज नहीं है, बल्कि एक आवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अल सलाम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के तौर पर सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख नहीं बल्कि मोहब्बत हुसैन के जज्बे के तौर पर पेश करना है। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे। करबला की रेत, तपता हुआ आसमान, खामोश हवा और हर तरफ बिखरी हुई कुर्बानियों की कहानी, ये वही सरजमीन है जिसे आज हम करबला के नाम से जानते हैं, जहां इंसानियत की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई और उस जंग के सरदार थे इमाम हुसैन, हक और सच्चाई की आखिरी मिसाल। दिन था आशूरा का, सूरज आग बरसा रहा था और मैदान में सिर्फ कुछ गिने चुने साथी बचे थे। 72 जाने, 72 वफादार जो एक एक करके शहीद हो चुके थे। हर शहादत के साथ जमीन लाल होती गई और आसमान गवाह बनता गया।
आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब इमाम हुसैन अकेले रह गए। उनके सामने था एक पूरा लश्कर, यजीद का लश्कर, जिसका सरदार था उमर बिन साद। लेकिन इमाम हुसैन के चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। जब इमाम हुसैन जमीन पर गिरे तो ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। हवा थम गई, सूरज फीका पड़ गया और करबला की रेत कांप उठी। यह कोई आम मौत नहीं थी, यह शहादत थी जो हमेशा के लिए इंसानियत को जगा गई। जुल्फिकार एक अमानत उसी मैदान में, एक तलवार पड़ी थी। वो कोई साधारण तलवार नहीं थी, वो थी जुल्फिकार, वो तलवार जो कभी हजरत अली के हाथों में रही थी, जिसने जंगों में हक को जीत दिलाई, जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांप उठते थे। आज वो तलवार खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक तूफान छुपा था। लूटपाट की शुरुआत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लश्कर मैदान में उतर आया। उनका मकसद सिर्फ एक था, लूटपाट। उन्होंने खेमों को जलाया, अहले हरम को परेशान किया और हर चीज को छीनना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी नजर अचानक पड़ी उस तलवार पर, जुल्फिकार। पहली कोशिश उमर बिन साद आगे बढ़ा। उसने तलवार को देखा, उसकी चमक अभी भी वैसी ही थी। उसने सोचा यह एक कीमती निशानी है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया और जुल्फिकार को छूने की कोशिश की, अचानक तलवार खुद ब खुद हवा में उठी। किसी ने उसे नहीं उठाया, कोई इंसान नहीं था। फिर भी वो तलवार हवा में घूमी और अगले ही पल उसने उमर बिन साद के हाथ पर जोरदार वार किया। खून की धार निकल पड़ी और वो दर्द से चीख उठा। पूरा मैदान खामोश हो गया। खौफ की शुरुआत, सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह क्या था? कोई जादू या अल्लाह का करिश्मा? लेकिन लालच डर से बड़ा था। एक एक करके सिपाही आगे बढ़े और हर बार जैसे ही कोई तलवार को छूने की कोशिश करता, जुल्फिकार खुद घूम जाती और वार कर देती। हर बार सटीक, हर बार खौफनाक। रात का रहस्य रात हो गई, लेकिन उस रात करबला अंधेरे में नहीं डूबी, क्योंकि जुल्फिकार चमक रही थी। एक बार, दो बार, तीन बार, कुल 72 बार। हर चमक के साथ आसमान रोशन हो जाता, जैसे हर शहीद की रूह आसमान से पुकार रही हो। यजीदियों का डर, यजीदी सिपाही कांप उठे। उन्हें लगा, क्या इमाम हुसैन वापस आ गए? क्या यह कोई इशारा है? क्या यह अल्लाह का अजाब है? कोई उस तलवार के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रात गुजर चुकी थी, लेकिन करबला की रेत अभी भी गर्म थी, जैसे हर झर्रा उस रात के राज को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। ये वही सरजमीन थी, करबला, जहां हर कण, हर हवा, हर खामोशी एक गवाही थी। सुबह का मंजर, सुबह की पहली किरण जैसे ही मैदान पर पड़ी, एक अजीब सुकून और दर्द साथ साथ महसूस हो रहा था। रेत पर बिखरे हुए निशान, टूटे हुए खेमे और हर तरफ शहादत की कहानी। इसी खामोशी के बीच अहले हरम मैदान की तरफ बढ़े। उनके कदम भारी थे, दिल टूटे हुए थे। उनमें सबसे आगे थी बीबी ज़ैनब। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत पहाड़ जैसी। बीबी ज़ैनब का सब्र। जब बीबी ज़ैनब मैदान में दाखिल हुई तो हर कदम पर एक दर्द छुपा था। ये वही जगह थी जहां उनके भाई इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने चारों तरफ देखा, हर तरफ शहीदों के जिस्म, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, या अल्लाह, हम तेरी रजा पर राजी हैं। जुल्फिकार का सुकून। उसी वक्त एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वो थी जुल्फिकार, लेकिन अब वो हवा में नहीं घूम रही थी। वो शांत थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही बीबी ज़ैनब उसके करीब पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा। खुद चलकर आना जुल्फिकार। धीरे धीरे जमीन पर सरकने लगी। कोई हाथ नहीं, कोई ताकत नहीं, फिर भी वो खुद चलकर बीबी ज़ैनब के कदमों में आ गिरी। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। यह सिर्फ एक तलवार नहीं थी, ये एक अमानत थी, एक निशानी, एक गवाही। खून के आंसू। बीबी ज़ैनब ने कांपते हुए हाथों से जुल्फिकार को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया, तलवार से बूंदें टपकने लगी, लेकिन वो पानी नहीं था, वो खून था। लोहे की तलवार और उसमें से खून के आंसू। हर बूंद जैसे एक कहानी कह रही थी, हर कतरा जैसे पुकार रहा था, या हुसैन। गुलाब का करिश्मा। जब वो खून की बूंदें जमीन पर गिरी तो एक और करिश्मा हुआ। जहां जहां वो बूंदें गिरी,
वहां लाल फूल उगाए, गुलाब इतने खूबसूरत, इतने चमकीले, जैसे जन्नत की खुशबू हो। लोग उन्हें आज भी कहते हैं गुले हुसैनी। करबला की मिट्टी में उगे वो फूल आज भी उस कुर्बानी की याद दिलाते हैं। यजीदियों की आखिरी कोशिश, यह सब देखकर यजीदी लश्कर डर गया। उन्होंने सोचा इस तलवार को खत्म करना होगा। कुछ सिपाही आगे बढ़े, उन्होंने जुल्फिकार को छीन लिया और जमीन में दफन करने लगे। जमीन का फटना, जैसे ही उन्होंने तलवार को दफन किया, जमीन कांप उठी और अगले ही पल जमीन फट गई। जुल्फिकार फिर बाहर आ गई। सिपाही डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर वही हुआ। तीसरी बार फिर वही। रहस्यमयी गायब होना। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा, अचानक जुल्फिकार चमकी, एक तेज रोशनी हुई और वो गायब हो गई। ना जमीन में, ना आसमान में, बस गायब। एक राज जो आज भी जिंदा है, लोग कहते हैं। वो तलवार आज भी मौजूद है, लेकिन दुनिया की नजरों से छुपी हुई, और वो है इमाम मेहदी के पास। वक्त आने पर जब फिर से हक और बातिल की जंग होगी, तो वही जुल्फिकार फिर निकलेगी और एक बार फिर हक को जीत दिलाएगी। खामोश अंत। लेकिन जिंदा कहानी करबला आज भी खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी में आवाज है। हर साल, हर दिल में एक ही पुकार गूंजती है, या हुसैन। करबला की जुल्फिकार, एक रूहानी दास्तान। पार्ट 3। खामोशी। गहरी, डरावनी, लेकिन रूहानी। करबला की सरजमीन। करबला आज भी उस राज को अपने सीने में छुपाए हुए है। एक तलवार का राज, एक अमानत का राज, और एक आने वाले वक्त का राज। गायब होने के बाद क्या हुआ? जब जुल्फिकार अचानक उस तेज रोशनी में गायब हुई, तो पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। यजीदी लश्कर, जो अभी तक डर के साए में था, अब पूरी तरह टूट चुका था। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, यह क्या था? लेकिन इस सवाल का जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। अहले हरम का सब्र उधर, अहले हरम वापस लौट रहे थे। उनके दिलों में दर्द था, लेकिन यकीन भी था। सबसे आगे बीबी ज़ैनब, उन्होंने आखिरी बार करबला की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में ताकत। यह कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी। एक नूर जो छुपा दिया गया। रिवायतों में आता है कि जुल्फिकार को इंसानों की नजरों से छुपा दिया गया, क्योंकि वो अब सिर्फ एक तलवार नहीं रही थी, वो बन चुकी थी हक की निशानी, इंसाफ की ताकत और अल्लाह का एक राज। इमाम मेहदी और जुल्फिकार कहते हैं वो तलवार आज भी मौजूद है, लेकिन इस दुनिया में नहीं, बल्कि उस शख्स के पास जो एक दिन पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। वो हैं इमाम मेहदी। वो वक्त के पर्दे में हैं, लेकिन जिंदा हैं, और उनके पास है जुल्फिकार। कयामत से पहले की जंग, जब दुनिया में जुल्म अपनी हद पार कर देगा, जब हर तरफ नाइंसाफी होगी, जब सच दब जाएगा, तब इमाम मेहदी ज़ुहूर करेंगे और उनके हाथ में होगी वही जुल्फिकार, वही चमक, वही ताकत। आखिरी जंग, वो जंग सिर्फ तलवारों की नहीं होगी, वो जंग होगी हक और बातिल की, सच और झूठ की, इंसाफ और जुल्म की। और उस जंग में हर वार के साथ जुल्फिकार फिर चमकेगी, जैसे करबला की रात में चमकी थी। 72 चमक, एक निशानी कहते हैं। जब वो जंग होगी, तो जुल्फिकार फिर 72 बार चमकेगी। हर चमक एक शहीद की याद में, हर रोशनी एक कुर्बानी की गवाही में। करबला जो कभी खत्म नहीं होती। करबला सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक सोच है, एक रास्ता है, जहां हर इंसान को चुनना होता है। हुसैन का रास्ता या यजीद का रास्ता। आज का पैगाम आज भी, जब कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई सच के लिए आवाज उठाता है, तो वो करबला को जिंदा करता है। और उस वक्त जुल्फिकार कहीं ना कहीं रूहानी तौर पर मौजूद होती है। आखिरी लफ्ज, करबला की रेत आज भी गवाह है उस तलवार की, उस कुर्बानी की, उस वफा की। और हर सच्चे दिल से आज भी एक आवाज निकलती है, लब्बैक या हुसैन। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखें या हुसैन, क्योंकि यह सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक जज्बा है जो कभी खत्म नहीं होता।